नमस्कार। राजनीतिक घटना चक्रों में जो भ्रष्टाचारी पार्टी और नेता हैं, जिनके साथ में पूर्व में वर्तमान सरकार ने अपनी चरम सत्ता की प्राप्ति में सीढ़ियों के रूप में उपयोग किया है, आज उनके मुखिया और अन्य लोग जो सरेआम झूठ बोलते हैं और दोहरापन उनका साफ नज़र आता है, लेकिन उस में सफलता का, या यूँ कहें चोरी और सीना जोरी में जो सफल हो रहे हैं वो उस तरह से ही हैं जैसे जब दो कुत्ते खाने पर आपस में लड़ जाते हैं और बंदर उनका भोजन उठा करके भाग जाता है, बिल्ली उस दूध को पी जाती है। ऐसा दर्शन आज देखने को मिल रहा है और इसके पीछे वे जो लोग इनकी इस दोहरेपन और झूठ को अभी स्वीकार कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है वर्तमान विपक्ष के, खासतौर से क्षेत्रीय पार्टियों के मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देना, यानी कि उनकी अराजकता को खुलेआम संरक्षण देना। मैं उनकी अराजकता के पीछे का भी मर्म पहले भी कई बार कह चुका हूँ। ये हमारे ही खून है। इन्हीं सामंती और राजशाही लोगों के आर्थिक और सामाजिक शोषण से अन्य धर्मों में गए वे ये लोग हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जो सुनते आ रहे हैं और वर्तमान में भी दर्शन दिखता है शोषण का, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का, उसकी कड़ी को लगातार बढ़ाते हुए ये एक नफरत का माहौल बनाते हैं। लेकिन साथ में ये भी घमंड करते हैं, ये एक खुदा के नाम पर इस तरह से घमंड करते हैं कि हम खुदा के आगे झुकते हैं और हम अन्य के सामने नहीं झुकते। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, वर्तमान दर्शन भी, पूर्व का दर्शन भी ये कहता है हर आदमी जो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करता है किसी भी धर्म का, वो अपनी आवश्यकता के लिए सबके सामने झुकता भी है, गिरता भी है। लेकिन ये अभी भी नहीं समझ रहे हैं। इनके या तो पेड़ लोग जैसे हमारे समाज में भी हैं, आंदोलनों को बेच देते हैं, माहौल खड़ा करके सरकार के खिलाफ माहौल बना करके अपनी तरफ उस आंदोलनकारी जनता को विश्वास दिला करके और उनको कैश करते हैं। ऐसे इन धर्मों में भी हैं, तो वो आपको देखना होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा मुसलमान मतावलियों से कि आप इस अवस्था में भी अगर अपने आप के इस बेहुदी बातों पर, कुतर्कों पर और शरिया कानून की बात करें, जब ये कॉमन कोड बिल की बात करें उसमें हम भी चर्चा करते हैं, हम भी कहते हैं कि डिबेट में बैठिए और जो हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक मान्यताएं हैं जिनसे हम अपने शादी विवाह करते हैं उनको बरकरार रखने के लिए हम भी अपने समाज से अपील करते हैं कि उन्हें बरकरार रखें, उनको इस कानून में निहित कराई जाए। ऐसे भी जो अमानवीय आपके यहाँ पर है मान्यता, उसको आप जबरदस्ती शरिया में, कानून में शरिया को हम मानेंगे। एक तरफ आपका दोहरापन, जैसे मोदी आदि वर्तमान भाजपा के जो सरेआम झूठ बोले जा रहे हैं, दोहरापन दिखाई दे रहा है, उसमें वो सफल है। आपको आपका भी ये जो नंगापन है, बेशर्मी है, हठधर्मिता है, कट्टरता है, वो दिखाई दे रही है कि शरिया की बात करते हो। शरिया मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। शरिया के कानून में अगर आपको ये लिबर्टी है कि कई पत्नी रख सकते हो, हलाला करा सकते हो, अन्य अन्य जैसी है मान्यता महिलाओं के साथ करने का आपको अधिकार दिया है, तो ऐसे ही उन महिलाओं को छेड़ने पर या अन्य तरह के धोखाधड़ी करने पर, चोरी चकारी करने पर शरिया में सजा भी बहुत कठोर कठिन है, उसको भी स्वीकार करिए। तो आपका ये दोहरापन संविधान को और अम्बेडकर को, उसकी मूर्ति को हाथ में लेकर के हम संविधान को मानने वाले हैं और एक दूसरी तरफ आप शरिया की बात करते हो, तो ये दोहरापन आपका भी नजर आता है, इसलिए आपकी विफलता है। वरना वर्तमान सरकार ने, मैंने पहले भी कई बार लिखा, बहुत कम लोगों को पता होगा, नॉर्थ ईस्ट में बहुपत्नी, आप तो 4 पत्नी के यहाँ आपके यहाँ व्यवस्था है, वहाँ पर 8-9 पत्नी रखने की उनकी परंपरा में है, जिसको इस सरकार ने मान्यता दी है। और इस यूसीसी में उन्होंने कहा है कि हम आदिवासियों को इस छूट से, इस यूसीसी से बाहर रखेंगे। इससे ज़्यादा दोहरापन उनका भी आपकी इस वजह से कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी इस कट्टरता से जो दंश आज के विपक्षियों ने इस समाज में दिया है, वो नफरत, वो डर, इन दोहरे चरित्र,
झूठ बोलने वालों को और बेरोजगारी बढ़ाने वालों को, सामंतवाद को, व्यवस्था पर पूंजीवाद का एकाधिकार करने को सफल होते हुए देख रहे हैं। यही कारण है कि वो ये चाहते हैं कि ये कुछ भी कर लें, हम भूखे मर जाएं, नंगे हो जाएं, लेकिन मुसलमान की ताकत इस देश में नहीं बढ़नी चाहिए। मैं ये स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये मनोदशा है इस देश में इस समय। आपकी इस अज्ञानता से शरिया की बात करते हो और एक तरफ संविधान की भी बात करते हो। जहां लिबर्टी मिलती है संविधान की संरक्षण में, वहां संविधान चाहिए। जहां मानवता की जो है आप हत्या करते हो, वहां पर आपको शरिया चाहिए। तो ये दोहरापन नहीं चलेगा। और अब जब तक ये जनता त्रस्त नहीं होगी, इस देश का युवा बेरोजगारी का दंश नहीं झेलेगा, तब तक इस व्यवस्था को कोई उखाड़ नहीं सकता, कितने आप जोर लगा लेना। क्योंकि आपके ये बयानबाजी, शरिया की बात करने वालों, आपकी वजह से ही ये लोग सफल हैं। और आपके इस आचरण ने हम जैसों को भी हाशिए पर खड़े करने का एक काम कर रखा है। तो मैं यही कहूँगा कि मुसलमान समाज के चिंतकों, आप ये शरिया की खुलेआम इस तरह की वकालत ना करें। और इस तरह की वकालत करने से आप इस सत्ता को और मजबूती दे रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि जब जब अति होती है, इनका ये अति हथियार, जिस बात से ये सफल हुए हैं, यही सफलता बार बार ये उसी नीति को उपयोग करेंगे। तो जो जनता बेरोजगारी का दंश झेल रही है, नफरत का दंश झेल रही है और आर्थिक और सामाजिक अभाव झेल रही है, वो स्वतः ही जागेगी। आपके आज के विपक्ष के द्वारा और अन्य के द्वारा ये सरकार नहीं बदली जानी। ये सरकार पुनः आएगी बस केवल और केवल जिस दिन जनता को अपने बच्चों के भविष्य का खतरा दिखाई देगा, तब ये सरकार बदलेगी। और हवा का रुख अभी ऐसा बना नहीं है। जाति नफरत और शरिया कानून का समर्थन करने वालों, आपकी वजह से ये हो रहा है। नमस्कार।